अस्सलामुअलैकुम। 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीर और मैं हूँ नाइला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चैलेंजी रहीम यार खान का, जहाँ पर हक नवाज ने कुरान पाक पर हल्फ उठाकर चोरी से तौबा कर ली। रहमत अली नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर लम्मा दादला शहीद कॉलोनी के रहायशी हक नवाज वल्द सिद्धू, जो मासी में चोरी की वारदातों में मुलविस रहा है, कुरान पाक पर हल्फ उठाते हुए जराइम से तौबा कर ली। साबिक वाइस चेयरमैन अहमदपुर लम्मा हाफिज राना ताहिर उस्मान के डेरे पर हक नवाज ने हाथ में कुरान पाक उठाकर ऐलान किया जो आइंदा कभी भी चोरी नहीं करेगा, एक बाइज्जत शहरी की हैसियत से जिंदगी गुजारेगा। हक नवाज ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और जीपीओ रहीम यार खान, इरफान समूह, जीएसपी भोंग अशरफ कुरैशी, एसएचओ थाना अहमदपुर लम्मा राना रमजान और सीसीडी के मुतल्लिका अफसरान से अपील की कि इसे दोबारा जीने का मौका दिया जाए। इसका कहना था कि अगर आइंदा इस पर चोरी का इल्जाम साबित हो जाए तो वो कड़ी से कड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार है। कसूर से बताया, जहाँ पर कंगनपुर वापदा मुलाजिम करंट लगने से जाँ बहक हो गया। शहजाद जट की रिपोर्ट के मुताबिक कंगनपुर वापदा मुलाजिम अरशद करंट लगने से जाँ बहक हो गया। लाइनमैन अरशद बधाई के फीडर पर जंपर कर रहा था कि मुर्ता की तरफ से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि एसटीओ वापदा कंगनपुर ने पीछे से बिजली ऑन कर दी थी और कुछ का कहना था कि ग्रीन मीटर जो अनटच है उनका करंट वापिस आ गया, लेकिन अपना फैसला मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कहाँ पर क्या गलती है, जिस वजह से लाइनमैन जान की बाजी हार गया। पिपला में बढ़ते हुए अवामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए असिस्टेंट कमिश्नर पिपला जफर इकबाल के साथ सीनियर सहाफी अब्दुल क़य्यूम मुस्लिम और खालिद की जानिब से अहम मुलाकात की गई है और अवामी मसाइल पर गुफ्तगू की गई है। इसी पर मजीद रिपोर्ट करेंगे अब्दुल क़य्यूम मुस्लिम। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर पिपला जफर इकबाल से सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम मुस्लिम और खालिद नियाजी की अवामी मसाइल पर तफसीली मुलाकात में पिपला शहर में मसनूई महंगाई, नाजायज़ मुनाफाखोरी और साफ़ सुथरा पंजाब सफाई की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला ने कहा, आवाम के मसाइल हल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक अमल दरामद कराया जाएगा। साफ़ सुथरा महफूज पंजाब और आवाम को रिलीफ के मुताबिक अमल करेंगे, किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। उनका कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इलाके की आवाम के लिए, उनकी खिदमत के लिए इधर आए हैं। इंशाअल्लाह ताला सीएम साहब का जो विज़न है उसके मुताबिक हम अमल दरामद में मसरूफ़ हैं, जिसमें सुथरा पंजाब, साफ़ पंजाब, महफूज पंजाब और आवाम की रिलीफ के लिए जो अहकामात जारी हुए हैं उस पर इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल अमल करवाएंगे। उसमें जो मसनूई महंगाई की हुई है इन्होंने, उस पर हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। बाकी जो इंक्रोचमेंट है उसके मामले में किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। जो रेडली सा उसके मुताबिक शायद खुद दोनों सेल करें। बाकी जो उनकी कोई ज़रूरियात है, उनके कोई मसाइल हैं, उसके लिए भी हम हाज़िर हैं। डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली ADCR साहबा, बल्कि कमिश्नर साहब ने सख्ती से इस पर नोटिस लिया हुआ सीएम साहब के ऑर्डर के मुताबिक, तो इसको इंशाल्लाह हम मुकम्मल इम्प्लीमेंट करवाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पिपला शहर में कायम गंदगी के डंपिंग पॉइंट्स पर काम जारी है और जल्द उनको हटाकर मुतबादल जगह शिफ्ट किया जाएगा। तहसील पिपला में कायम पेट्रोल पंप्स के यूनिटों को भी चेक किया जाएगा। नाकिस और कम पैमाना रखने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सज़ा भी दी जाएगी, जबकि उनको हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल क़य्यूम मुस्लिम, पिपला। नौशहरा से बताया, जहाँ पर थाना निजामपुर पुलिस की कामयाब कार्रवाई जारी है। मोहम्मद शराफ खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना निजामपुर पुलिस की कामयाब कार्रवाई गांव जिबी कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजिम और साथी को सूरतकारी फार्म करने पर 46 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक जवाद खान SDPO कोड़ा सर्कल की हिदायत पर हाजी मोहम्मद खान SHO थाना निजामपुर टीम को इतला थी कि गाँव जिबी के मुकदमा 311 मोरखा 2025-24 और 203 324-34 में मतलूब मुलजिम अताउल्लाह वल्द असमतुल्लाह साकन जिबी ड्रैगनार साथियों के साथ मौजूद था, जहाँ पर गिरफ्तार छापाजही की गई और मुलजिम के साथियों ने पुलिस पार्टी को देखते ही मतलब मुलजिम को भागने में मदद की। पुलिस पार्टी ने सोलफार्म करने पर 46 मुलजिमान को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। और भवाना में असिस्टेंट कमिश्नर सादिया जमाल ने चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज तेज कर दिया।
मोहम्मद अफसल रमाना की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी ज़ख़ीराअंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन, मौसर कार्रवाई की और स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर छापा। गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा की गई भारी मिक़दार में चीनी बरामद। कार्रवाई के दौरान ज़ख़ीराअंदोज़ी पर भारी जुर्माना आयद। असिस्टेंट कमिश्नर ने इस मौका पर मौजूद फूड इंस्पेक्टर हाफिज मोहम्मद यार को हिदायत जारी की कि जब्त शुदा चीनी को फौरी तौर पर सरकारी कंट्रोल रेट पर अवाम में नीलाम किया जाए ताकि महंगाई से मुतासर अवाम को रिलीफ दिया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर सादिया जमाल ने कहा कि ज़ख़ीराअंदोज़ी और मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रहेगा। अवामी मुफाद में ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस्लामाबाद से बताया जहाँ पर सेंट्रल पुलिस की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शेख अरशद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल पुलिस ऑफिस इस्लामाबाद में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। AIG इन्वेस्टिगेशन और अनायत अली शाह ने शहरों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को उनके हल के लिए अहकाम जारी किए। कार से बताते चले जहाँ पर शफी जान की जानिब से अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली शफी जान ने डेली ऑफिस कोहाट में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अवामी वफूद से तफसीलन मुलाकातें की। मुलाकातों में शहरियों ने अपने इलाकों के मसाइल दरपेश जो थे उनके हवाले से आगाह किया, जिनमें तरक्याती मनसूबे, पानी, बिजली, गैस, सड़कों की मुरम्मत, सफाई और सेहत और तालीम की सहूलियात थी। MPA शफी जान ने तमाम मसाइल को बगौर सुना, मुतल्लिका महकमों से फौरी राबता करके हल की यकीन दहानी कराई। इन्होंने कहा कि वह अवामी नुमाइंदे की हैसियत से हर वक्त अपने दरवाजे अवाम के लिए खुले रखते हैं और अवामी मसाइल का हल इनकी अव्वलीन तरजीह है। कसूर से बताया जहाँ पर हजरत बाबा कमाल चिश्ती के उर्स की तकरीबात का सिलसिला शुरू हो गया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद पहुंच रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरदार जावेद से। अजीज सरदार जावेद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, कसूर में हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती की जो उर्स की तकरीबात हैं वो आज पहला रोज़ है। ये तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। अगर बात की जाए कीदतमंदों की तो कीदतमंद दूर दराज इलाकों से यहाँ आ रहे हैं और अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, नज़रों न्याज तकसीम कर रहे हैं। इस हवाले से अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी यहाँ सख्त इंतजामात किए गए हैं। ये जो आज तकरीबात का आगाज़ हुआ, ये सुबह दरबार शरीफ को गुसल देने के बाद ये तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। यहाँ महफिल नात, महफिल समा और कवाली का भी बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पर दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, बाबा जी के कीदतमंद है, वो अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, नजरों न्याज तकसीम कर रही हैं। ये सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। जी, डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली की जानिब से ढोडा चौक और खरमातू इंटरचेंज का दौरा किया गया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर और सूबाई वज़ीर कानून ने जारी मनसूबों और वहाँ दरपेश रुकावटों का जायजा लिया। मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की कि तरक्याती काम में मजीद तखीर न की जाए। अवामी सहूलत के पेश नजर मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए अमली इक़दाम करें। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली और सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम एडवोकेट ने कहा कि अहले इलाका को दरपेश मसाइल भी फौरी तौर पर हल करें ताकि आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। वाज़ेह रहे डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली ने सूबाई वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम एडवोकेट और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अफसरान के हमरा ढोडा चौक और खरमातू चौक इंटरचेंज का तफसीलन दौरा किया है।